हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए, कैप्रिकॉन सन साइन और मकर राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको वीडियो ज्यादा रेजोनेट होने लगेंगे फ्यूचर में, तो ये करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन और आपकी एनर्जी को लेकर है, तो वो ज्यादा रेजोनेट करेगा। कांटेक्ट कीजिए मुझे, मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कांटेक्ट करने पर मैं आपसे आपके साथ जो डिटेल्स है वो शेयर कर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप की क्या मैसेजेस है और क्या होने वाला है फरवरी में। तो कैप्रिकॉन, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। फरवरी महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपके पर्सन के तरफ है टावर। आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन इस वक्त है किंग ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में? पास्ट में मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कैप्रिकॉन, मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप और ये पर्सन दोनों मिलकर एफर्ट डाल रहे हो सकता है आप इस पर्सन को अपने काम के थ्रू मिले हो, आप दोनों सेम ऑफिस में काम करते हो, या फिर आप दोनों एक साथ कहीं फंक्शन में मिले, या फिर किसी ग्रुप में आप जब हम फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं तो वो एक ग्रुप के हिस्सा बने, आप दोनों सेम ग्रुप में थे और वैसे आपकी मुलाकात हुई, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप एनर्जी दिखाई दे रही है। अब अगर ये बात नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी हो, मगर मैं उसे क्लैरिफाई करना चाहूंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, देखिए मून के साथ। तो या तो आप दोनों का रिश्ता सीक्रेट था, या फिर यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है और कुछ सीक्रेट्स है। ओके, ये सीक्रेट्स अब आप रख रहे हो या ये पर्सन रखे हुए हैं, वो हमको देखना पड़ेगा, मगर डेफिनेटली इस सिचुएशन में कुछ तो छुपा हुआ है। अगर आप दोनों एक साथ काम करते हो तो हो सकता है आप दोनों ने डिसाइड कर लिया हो कि इस रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखते हैं, क्योंकि वो काम ऑफिस में वो गॉसिप हो जाएगी और दूसरे लोग इसके बारे में बात करने लगेंगे। तो यहाँ पे मैं इस सिचुएशन में मैं क्लैरिटी देख रही हूँ। तो अगर ऐसी कुछ सीक्रेट्स है जो आपको नहीं पता हो इस पर्सन के बारे में, तो ये महीना वो महीना है जहाँ पे सब कुछ बाहर आने वाला है। कुछ छुपकर नहीं रहने वाला, सब कुछ बाहर आएगा और वो क्लैरिटी आपको मिल रही है, क्योंकि इसके पहले आप, मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज थे थोड़ा बहुत, आप श्योर नहीं थे, मगर इस महीने आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में है टावर। तो ये पर्सन की लाइफ में भी मैं देख रही हूँ कुछ बहुत बड़ी चेंजेस हो रही है, एक धमाकेदार एनर्जी है ये। तो टावर एकदम अचानक से हो रहा है, अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है। यहाँ पे एक एंडिंग की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो या तो ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर कुछ धोखा उनके साथ हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए शॉकिंग रहा और वो अब हील करने की कोशिश कर रहे हैं, इस धोखे से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो पास्ट में आप दोनों के बीच में थी नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो रेस्टलेसनेस की एनर्जी है। आप दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, मगर यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी था। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ मतलब वर्बल कॉन्फ्लिक्ट। आप दोनों के बीच में शायद बहुत ज़्यादा वर्बल झगड़े होते थे, बहुत झगड़ा, बहुत इश्यूज, बिना सोचे समझे बात करना, कुछ कहकर फिर पछताना। मतलब वो एक ऐसी एनर्जी है, थोड़ी सी मैच्योरिटी की एनर्जी भी है, माइंड गेम्स की एनर्जी है।
ईगो क्लैश की एनर्जी है। तो बहुत कुछ ऐसे मैं पास्ट में देख रही हूँ। करंट एनर्जी में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, तो ये कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस एनर्जी है। तो हो सकता है इस महीने आप बहुत ज़्यादा, आप दोनों की करंट सिचुएशन तो स्टेबिलिटी लग रही है, स्टेबल लग रही है, और यहाँ पे एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रहा है प्यार में। तो हो सकता है ये पर्सन आपके तरफ फिर से वापस आ रहे हो, या फिर आप इस पर्सन के तरफ जा रहे हो, मगर यहाँ एक कंफ्यूजन है कि करना चाहिए या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये पर्सन क्या सोचते हैं आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे थे, या ये पर्सन सही वक्त के लिए वेट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कभी ना कभी आप दोनों एक दूसरे से फिर से रिकनेक्ट करोगे। ये पर्सन आपसे काफ़ी प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप्स, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आप भी इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आपके मन में भी है। आपको कभी कभी लगता है इस पर्सन को मैसेज करना चाहिए। आप इस पर्सन के बारे में काफ़ी पैशनेट हो। ओके, तो ये पर्सन की इंटेंशन क्या है आपके तरफ? ये पर्सन देखिए आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। एम्प्रेस एनर्जी एक एबंडेंस की एनर्जी है, फर्टिलिटी की एनर्जी है। आपके साथ वो फैमिली चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मैं देख रही हूँ इनकी एनर्जी में, मगर वो किसी वजह से बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी हेल्पलेस है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इस बात को आगे कैसे ले जाए। आपकी इंटेंशन है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप भी ज़्यादा कुछ इस पर्सन के साथ इंटरेक्शन आपकी कम है, बहुत कुछ आप अपने तक ही रख रहे हो, ज़्यादा इस पर्सन के साथ डिस्कस नहीं कर रहे। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे आप भी चाहते हो ये रिकन्सिलिएशन हो, मगर जैसे मैंने कहा कि हो सकता है यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, हो सकता है यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, इस वजह से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो इस रिश्ते को लेकर। अब ये क्या है ब्लॉक, आप दोनों की इस रिश्ते में ब्लॉक क्या है? ब्लॉक है 9 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एक पर्सन तो चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, मगर एक दूसरे पर्सन जो है काफ़ी डिसइंटरेस्टेड लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है आप दोनों में से किसी एक पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन मेरी कदर नहीं करते, मुझे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया पहले, या फिर कुछ तो डिसअपॉइंटिंग हुआ है यहाँ पे, जिसके वजह से एक पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहे जितना कि उनको डालना चाहिए। अभी ये आप हो सकते हो या ये पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्शन क्या लेंगे ये पर्सन आपके तरफ? ये पर्सन देखिए आ रहे हैं आपके तरफ फिर से एफर्ट डालते हुए, और आपको शायद कांटेक्ट करेंगे, क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं, कुछ ऑनेस्टली डिस्कस करने आ रहे हैं। आपसे वो सच्चाई चाहते हैं, वो आपको शायद एक अल्टीमेटम भी दे कि आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या चाहिए। यहाँ पे मैं आपके तरफ भी एक रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ, आप तैयार हो इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। मगर हाई प्रीस्टेस भी है। हाई प्रीस्टेस बहुत सीक्रेटिव एनर्जी है, बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी है। आप वेट कर रहे हो, शायद आप चाहते हो कि ये पर्सन के तरफ से वो ऑफर आए। अब यहाँ पे आउटकम क्या है? आउटकम है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आउटकम है आप दोनों का। मैं देख रही हूँ एक बहुत ही स्टेबल फ्यूचर है आप दोनों का। जो भी इश्यूज हुई हो आप दोनों के बीच में, ये मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा दिन तक ये इश्यूज रहेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एक पर्सन बहुत पैशनेटली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ। शायद दूसरे ऑप्शंस भी होंगे, मगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी देख रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप बहुत सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि ये पर्सन कब आते हैं, मतलब आप डेस्परेट नहीं हो। तो आप एक चॉइस लेने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है, अगर ये पर्सन ने मुझे ऑफर किया तो मैं सोच कर देख सकता हूँ कि ये कहाँ जा रहा है। तो ये कम्युनिकेशन आने वाला है, ये फॉर श्योर है। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे एक्वेरियस साइन है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, पाइसिस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, तो काफ़ी साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपसे कह रहे हैं आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो पास्ट में इस पर्सन ने आपको अच्छी मतलब एक बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया होगा। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, आप दोनों के पास्ट में बहुत झगड़े हुए थे, जैसे मैंने कहा, उस चीज़ का उनको पछतावा है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। कैप्रिकॉन करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स थोड़ी सी और डिटेल्ड होती है, तो और ये सिर्फ आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।